इसमें मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे की मसल टोन धीरे धीरे सारी मसल डाई कर जाती हैं। तो जितना जल्दी मतलब बच्चे को ट्रीटमेंट मिल जाता है उतना बच्चे के लिए बेटर रहता है। हाँ, धीरे धीरे सारी इसकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि इसका वज़न भी कम हो गया है और इसके हाथ पैर भी पहले से काफ़ी ढीले होते जा रहे हैं। मतलब इस डिसीज़ में बच्चे 1 साल, डेढ़ या बहुत से बहुत 2 इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और आपके बच्चे को सिम्पटम्स काफ़ी जल्दी आ गए तो इसको प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जितना जल्दी इसका इलाज हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ। एक छोटी सी मासूम बच्ची से आज आपको मिलवाएंगे। ये बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है और यकीनन आप लोगों को भी इस बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन आज की ये खबर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने की है। इस बच्ची को आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये छोटी सी बच्ची एक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी का नाम है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। टाइप 1 से ये बच्ची जूझ रही है। इलाज के लिए एकमात्र एक ऑप्शन है जो कि एक है इंजेक्शन, जिसकी कीमत है लगभग 14 से 16 करोड़ रुपए। और इसी वजह से इस बच्ची को आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्ची के माता पिता मेरे साथ मौजूद हैं। कब से ये बीमारी हुई है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, ये हम आज की इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस खबर को जितना ज़्यादा शेयर कर सके प्लीज़ उसे शेयर करिएगा ताकि इस बच्ची की जो जान है वो बच सके। क्या नाम है आपका? स्वाति, और इस बच्ची का नाम? धनविका, कितने उम्र है बच्ची की? 3.5 महीने। 3.5 महीने। क्या ऐसी परेशानी आ रही है बच्ची को फ़िलहाल? इसको ऐसे में टाइप 1 की डिसीज़ है जिसमें बच्चे का शरीर काम नहीं करता। ना ये अपने हाथ हिला सकती है, ना पैर हिला सकती है, ना गर्दन। और इसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये पेट के सहारे सांस लेती है, जैसा आप देख सकते हैं। और इसकी मांसपेशियाँ जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो और कमज़ोर हो रही हैं। इस बीमारी में मांसपेशियाँ धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, तो अभी वो कमज़ोर होती जा रही हैं। आपको पता कब चला था कि इससे कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है? हाँ, मतलब जब वो ये 20-25 दिनों की हुई तो हम लोगों ने देखा कि ये अपने हाथ पैर बाकी बच्चों की तरह नहीं हिला रही है। तब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टेस्ट लिखा, तो हम लोगों को जब ये 1.25 महीने की हुई तो पता चल गया था। 1.25 या 1.5 महीने की हुई है तब पता चल गया कोई था। इलाज नहीं है इस बीमारी का फ़िलहाल? नहीं, इस बीमारी का भारत में कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका एक इलाज US में है, जोलजेस्मा इंजेक्शन, जिसकी कीमत फ़िलहाल 14 से 15 करोड़ रुपए है। वही इसका एकमात्र इलाज है। सिर्फ एक इंजेक्शन? हाँ, भारत में इसका कोई इलाज नहीं है। बच्ची के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और जानकारियाँ मैं उनसे लेना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। जैसा कि बच्ची की माँ ने बताया कि जब थोड़े दिन हुए थे इनकी पैदाइश को, उसके बाद से ही पता लगने लगा। फिर आप अस्पताल में गए, क्या कुछ बताया गया आपको? हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो हम लोग पहले यहाँ कलावती हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा के मतलब इसके सिम्टम्स बताए कि बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद मतलब उन्होंने टेस्ट लिखा था हम लोगों को SMA का। तो SMA का टेस्ट करवाने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने हमें एम्स रेफ़र किया। और एम्स के जो डॉक्टर थे मतलब उन्होंने, डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैं वहाँ की हेड, जो उन्होंने मतलब बताया था कि इस बच्चे को जो डिसीज़ है मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मतलब एक जीन थेरेपी होती है जिसमें एक इंजेक्शन लगता है बच्चे को, जोलजेस्मा नाम का, जो कि सिर्फ US से ही इंपोर्ट किया जा सकता है। और वो मतलब जो वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट अभी वही 14 से 16 करोड़ के आसपास है। तो अभी जैसे कि कुछ मदद हो पाई है लोगों की, क्योंकि कई लोगों ने आपकी मदद के लिए वीडियोस बनाई हैं, जैसा कि मैंने देखा है। कुछ मदद हो पाई है उनसे? हाँ, अभी हम लोगों ने मतलब ये है कि 20-22 लाख करीब इकट्ठा कर लिया है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों से जुड़ने की और उनसे बात करने की, जो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब हमारी बात पहुंचा सके और हम लोग जल्दी से डोनेशन कलेक्ट कर पाएँ। जहाँ तक इस बीमारी के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने ये जाना है कि इसमें बच्चे जो है लगभग 2 साल तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा वो जी नहीं पाते। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। जी, इसमें मतलब ऐसा होता है ना, बच्चे की मसल टोन धीरे धीरे सारी मसल डाई कर जाती हैं। तो जितना जल्दी मतलब बच्चे को ट्रीटमेंट मिल जाता है उतना बच्चे के लिए बेटर रहता है। और कई बार क्या होता है, इंजेक्शन मिलते मिलते बच्चों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है और सिम्टम्स पे भी डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कौन सी एज में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारे बच्चे को करीब जब से ये बर्थ हुआ है इसका,
उसके करीब 15-20 दिन ही हुए थे तो हम लोग नोटिस करने लग गए थी चीज़ें को, बट हम लोगों को ये लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, शायद छोटी है अभी इसीलिए हाथ पैर की मूवमेंट नहीं करती है, बट धीरे धीरे पता चला कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसे नंबर्स हैं जिन पर लोग आप लोगों को जो है मदद दे सकें, कुछ ऐसा है तो आप वो बता दीजिए। जी, एक्चुअली मतलब नंबर तो नहीं है क्योंकि हम लोग किसी पर्सनल अकाउंट में डोनेशन नहीं ले रहे हैं। इम्पैक्ट गुरु एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब किसी भी डिसीज़ के लिए लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, तो हम लोगों ने भी वहाँ रजिस्टर किया हुआ है। तो इम्पैक्ट गुरु का जो बारकोड स्कैनर है, QR कोड, वो और मतलब अकाउंट डिटेल और UPI दिया हुआ है, तो हम लोग वो आपको दे देंगे। तो उसी पे ही मतलब लोग स्कैन करके डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर के होते हैं और जो डोनेट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट गुरु का लिंक है, उस पे भी लोग जाके डोनेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं होता कि ये जो पैसा लोग डोनेट करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों के मन में जहन में एक सवाल रहता है कि जो घर वाले हैं वो अपने यूज़ के लिए भी पैसे यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन पैसों को इस्तेमाल कर सकेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मतलब हम लोगों ने इम्पैक्ट गुरु पर रजिस्टर किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई अब ये लोग बच्चे को अगर इंजेक्शन नहीं मिल पाता है किसी तरह से, तो इन लोगों के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो लोग तो ये पेरेंट्स रख लेंगे, बट ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट गुरु पे जो भी डोनेशन कलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ बच्चे के ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा हम उसमें से 1 रुपये भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाल सकते। और इन केस अगर कभी बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो जो भी डोनेशन कलेक्ट हुआ होगा वो हम मतलब जहाँ से भी डोनेशन आया उन लोगों को रिटर्न कर सकते हैं, या फिर मतलब इसके ही जैसे कोई और बच्चा हो तो वो उसके पास डोनेशन के लिए जा सकता है। आपको मतलब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बच्चे के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए? जी। अभी जैसे कि बच्चे की माँ ने बताया इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन जब कुछ तकलीफ़ होती होगी बच्चे को, दर्द या फिर कुछ भी, तो फिर कैसे आप लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें? अभी तो मतलब इसके लिए डॉक्टर ने हमें कुछ बताया ही नहीं कि मतलब, क्योंकि हम लोगों ने पूछा था कि मतलब अगर बच्चे को जैसे ये दिक्कत है, बच्चे को जैसे थूक बाहर निकल रहा है, गटकने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है और मतलब ब्रीदिंग का भी, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है कि इस बीमारी में बच्चे को फ़िलहाल जब तक इंजेक्शन ना मिले तब तक आप जितना इसको इन्फेक्शन वगैरह से बचा के रखो तो उतना सेफ़ रहता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी हॉस्पिटल लेकर मत आओ इसे, क्योंकि हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के वायरसेस वगैरह होते हैं, तो इलाज इसका उस इंजेक्शन से ही हो सकता है, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम बच्चे को एडमिट तो कर नहीं सकते। अगर इन केस बच्चे को कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में मतलब इमरजेंसी में लेके जाना उसको। मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपने हमें डिटेल्स प्रोवाइड की है जो कि हम डाल देंगे यहाँ पर, वीडियोस में आपको दिखा देंगे, इसके अलावा कोई आपका नंबर या कोई स्कैनर ऐसा तो नहीं है कि कोई और भी है जो आप दें कमेंट सेक्शन में? नहीं नहीं, जो स्कैनर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उसी स्कैनर पे, मतलब जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो सिर्फ उसी स्कैनर पे डोनेट करें, क्योंकि इसके अलावा हमारा मतलब कोई पर्सनल नंबर या अलग से स्कैनर नहीं है। तो अगर मतलब जैसे जो भी आप लोगों की वीडियो देखते हैं उस वीडियो के नीचे अगर कमेंट में कोई भी अपना फ़ोन नंबर या फिर अपना स्कैनर भेजता है तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस नंबर पे कोई भी पेमेंट या डोनेशन ना करें। ऐसा अब तक हुआ है कि किसी ने आपके नाम पर डोनेशन ले लियो ऐसे नंबर अपना देकर? जी, मतलब कुछ यूट्यूबर्स के थ्रू मतलब मैंने वीडियो बनवाई थी अपनी हेल्प के लिए, तो उनके जो कमेंट सेक्शन थे उसमें कई लोगों ने मतलब अपने मोबाइल नंबर, लोग क्योंकि पूछते हैं कि अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इजी लगता है मोबाइल नंबर पे डोनेट करना, तो लोग अपना फ़ोन नंबर और स्कैनर भेज देते हैं डोनेशन के लिए। बाकी अगर लोगों को वीडियो में स्कैनर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप मेरा नंबर दे दीजिए, उस पर व्हाट्सएप की जो DP है उस पर मैं स्कैनर लगा के रखता हूँ हमेशा, लोग वहाँ से स्कैनर ले सकते हैं। या फिर मतलब हमारी बेटी का जो सोशल मीडिया अकाउंट हमने बनाया हुआ है, धन्विका फाइट SMA, तो वो भी हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे है, तो लोग वहाँ पे भी जाकर स्कैनर और वीडियोस वगैरह देख सकते हैं बच्चे की। देखिए, जो भी अकाउंट नंबर है, जिस भी स्कैनर का जिक्र ये कर रहे हैं, वो हम आपको वीडियोस में बीच बीच में दिखाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए और जितना हो सके आप लोग इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। जो भी अमाउंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा डालना है, जो भी अमाउंट आप डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा, अगर एक व्यक्ति कुछ कुछ रुपये भी डोनेट करेगा तो शायद ये जो बच्ची है जिस इलाज की इसे ज़रूरत है, इसे वो इलाज मिल जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कमेंट में ऐसा कोई भी मोबाइल नंबर अगर कोई व्यक्ति देता है जिस पर कहा जाता है कि आप लोग पैसे डोनेट कर दीजिए, तो आप लोगों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी डिटेल्स आपको इस खबर में दिख रही हैं, आप बस उन्हीं नंबर्स पर और उन्हीं स्कैनर्स पर जो है इन्हें पैसे पे करिए। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे क्या बच्ची जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तरह खाना पीना, दूध पीना, ये सब कुछ कर लेती है? हाँ, ये
दूध पी लेती है, लेकिन अब कुछ दिनों से ये दूध पीने में नखरे करने लगी है। शायद इसको गटकने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है अब। तो जैसे धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ। हाँ, धीरे धीरे इसकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि इसका वजन भी कम हो गया है और इसके हाथ पैर भी पहले से काफ़ी ढीले होते जा रहे हैं। ये हाथ पैर मूव भी नहीं कर पाती अपने बिल्कुल। नहीं, बस ये हल्का सा, हम लोग इसको 2 महीने से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो अब ये हल्का सा उठाना सीख गई है, लेकिन ठहराव नहीं है, ऐसा नहीं कर पाती है, ऐसे करे रहती है। ये कुछ पकड़ नहीं सकती, इसके हाथों में ग्रिप नहीं है, मतलब ये छोड़ देगी, ऐसा ढीला ही पकड़ेगी, पकड़ नहीं है इसके हाथों में। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, लगभग 3 महीने इसकी उम्र है और ये ऐसे ही सांस लेती है। हाँ, ये शुरू से ही सांस इस तरीके से लेती है, क्योंकि शायद इसकी जो सीने की मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रही इसको ब्रीदिंग में, तो ये पेट के सहारे ब्रीथ करती है, तो पेट पंप होता है इसका, हमेशा से ऐसे ही हो रहा है। अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपसे जितना हो सके आप बेटी के लिए डोनेट करिए। वीडियो को देख के ऐसे मत जाइए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, ताकि वो डोनेट करें और बेटी को मदद मिल सके, क्योंकि छोटी छोटी मदद से ही बेटी की बहुत बड़ी मदद हो सकती है, उसको जीवन मिल सकता है नया। क्या कहा है डॉक्टर ने, कब तक इंजेक्शन चाहिए? डॉक्टर ने ये कहा कि इस डिसीज़ में बच्चे 1 साल, 1.5 या बहुत से बहुत 2, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, और आपके बच्चे को सिम्टम्स काफ़ी जल्दी आ गए तो इसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो जितना जल्दी इसका इलाज हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। टाइम नहीं बताया उनने, क्योंकि वो बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ना कि टाइम पर। देखिए बहुत ही छोटी सी बच्ची है और एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से वो इस वक्त जूझ रही है, SMA टाइप 1, जिसमें बच्चों को जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा भी तमाम परेशानियां आती हैं, जो कि मैंने इनके माँ बाप से जानने की कोशिश की है। और जब हम खुद ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसी खबरों पर आते हैं, तो करते हुए बहुत दुख होता है, क्योंकि समझ नहीं आता। जज्बात तो हमारे भी वही हैं जो आप लोग इस वक्त फ़ील कर पा रहे हैं, लेकिन बतौर पत्रकार हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि ये जो चीज़ें हैं आप तक पहुंचाई जाएं, और वही मैं इस वक्त करने की कोशिश कर रही हूं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कीजिए, क्योंकि एक 14 से 16 करोड़ का इंजेक्शन है, एकमात्र वही इंजेक्शन है जो इस बच्ची की जान को बचा सकता है। और अगर आप लोग इसमें सहभागी बनते हैं, यानी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, और आपकी छोटी छोटी सी ये नेकियाँ शायद किसी की ज़िंदगी बचाने का यहाँ पर काम कर सकती हैं। एक जो सवाल कई बार मैंने देखा है, लोगों को लगता है कि जो इतना बड़ा अमाउंट लोग देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसा तो नहीं है कि जो घर वाले हैं वो अपने काम में यूज़ कर लेंगे या किसी पर्सनल चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो जो आप लोगों की आशंका थी वो भी मैंने इस खबर के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। आपको बताया गया है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसे ही बच्चों के लिए जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इस बच्ची को पैसे नहीं मिल पाते तो ऐसे ही किसी और बच्चे के लिए उन पैसों का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस मासूम सी बच्ची की मदद हो सके। अब देखिए 3 महीने की छोटी सी बच्ची है, लेकिन बिल्कुल भी ना हाथ मूव कर पा रही है, ना ही अपने पैरों को मूव कर पा रही है, ना ही नॉर्मल बच्चों की तरह ये दूध पी पाती है, ना ही हंस पा रही है, ना ही खेल पा रही है। और ये कंडीशन इस बच्ची के माँ बाप के लिए कितनी ज़्यादा दुखदाई होगी, कितनी ज़्यादा पीड़ादायक होगा, ये तो हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इस खबर को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, ताकि इस बच्ची को जल्द से जल्द जो इलाज है वो मिल सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।